हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 की तैयारी। जो पेपर है हमारा 20 जनवरी 2024 को। टॉप 500 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज इस क्लास है 47th क्लास है, यानी 46 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको जरूर जाके चेकआउट करिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन के साथ। जोसेफ कैन स्विम 150 मीटर इन 60 सेकेंड्स। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जो जोसेफ है वो हिंदी वाले समझ लीजिएगा, जो जोसेफ है वो 150 मीटर तैर सकता है 60 सेकेंड में। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो बेटा यहाँ पे जो करने वाली चीज है वो क्या है, ध्यान रखिएगा। जोसेफ कैन स्विम 150 मीटर इन 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। स्पीड इक्वल्स टू होता है जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो सारा गेम है वो यूनिट्स का है, ठीक है बेटा। जरा ध्यान से देखना, अगर जो आपका डिस्टेंस, टाइम और स्पीड मैंने इस तरीके से लिखा, अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम हमेशा सेकंड में होगा, और जो स्पीड की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और जो टाइम है वो आर में होगा, और स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो ये एक पेयर होता है इसका, मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड, किलोमीटर आर किलोमीटर पर आर, इसका एक पेयर होता है। तो आपको जनरली जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जैसे कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करो, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 60 सेकेंड्स में वो चल रहा है 150 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास दो ही यूनिट होती है स्पीड की, एक होता है मीटर पर सेकंड, एक होता है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में हमको निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो आपकी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में क्या है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड का मतलब में क्या है कि एक मिनट, एक सेकंड में वो कितने मीटर चलेगा। तो 60 सेकेंड्स में अगर वो 150 मीटर चल रहा है तो एक सेकंड में वो चलेगा 150 बट्टा 60 यानी 150 अपॉन 60 मीटर। देखो जीरो से जीरो कट गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर। यानी एक सेकंड में वो चला 2.5 मीटर, यानी मीटर पर सेकंड में जो स्पीड हो गई वो हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी जो जोसेफ है उसकी जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में वो 2.5 मीटर पर सेकंड है। अब हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 अपॉन 5 से। किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आंसर आपका आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक छू। तो चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अब ये हो गया, हमारे पास जो डेटा है वो है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको बोला कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.5, 18 इंटू 5 90, क्योंकि पॉइंट है तो आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं था, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा चीजें एक्स्ट्रा बताई जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो सके, ठीक है। होपफुली बेटा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 61 समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट अ डिपॉजिट ऑफ ₹2000 a bank returns ₹3000 after 5 years. What is the percentage rate of interest? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एट डिपॉजिट ऑफ ₹2000, 2000 का डिपॉजिट, बैंक रिटर्न्स 3000 आफ्टर 5 इयर्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो जहां पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है,
तो सिंपल इंटरेस्ट में हमको पता है कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हिंदी में। एट अ डिपॉजिट ऑफ ₹2000 अ बैंक, मतलब एक बैंक में 2000 रुपए जमा करने के बाद हमें 5 वर्षों के बाद 3000 रुपए मिले, है ना। तो व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमको कुछ चीजें देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकालना है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में आप हमेशा जो चीजें आपको दी हुई हैं पहले उनको लिख लें, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 2000 रुपए जमा किए बेटा, यानी जो मूलधन है यानी जो प्रिंसिपल है वो हमारा हो जाएगा 2000, ठीक है। उसके बाद टाइम है 5 वर्ष का, 5 years, और रेट आप रुपीज आपको 3000 दे रखा है, जो पैसे हैं वो 3000 है। कब? 5 साल बाद जो रिटर्न मिला है, यानी जो अमाउंट है वो 3000 रुपए है। तो 2000 रुपए जमा करके अगर 3000 रुपए मिलते हैं तो जो इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 3000 माइनस 2000, यानी 1000 रुपए आपका इंटरेस्ट होगा, ऐसा ही होगा। तो बस जो वैल्यूज आपको दी हुई है वो उसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ऐसा इक्वल टू 1000, देखो रख देता हूं मैं, ऐसा इक्वल टू 1000, प्रिंसिपल है आपका 2000 गुणा रेट है आपको निकालना, इंटू टाइम है 5 year और अपॉन 100। अब रेट को अपनी जगह पर रहने दीजिए। अब देखो इसको रिवर्स भी तो लिख सकते हो, मतलब इसको इधर लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 2000 गुणा आर इंटू 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1000। अब हम लोग बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो इधर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी जो अंश है वो इधर आके हर बन जाएगा, जो हर है वो उधर जाके अंश बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका रेट, इसको हमें नहीं हटाना है क्योंकि ये तो हमको निकालना है, रेट अपनी जगह पर रहेगा। तो रेट को हमने अपनी जगह पर रखा, ये है आपका 1000। ये 100 जब ऊपर जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2000 इंटू 5। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और ये कट गया आपका 2 पंजे 10, 0, 5 एकम 5, 0, यानी रेट आ गया आपका 10%, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है सभी को? इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। कई लोगों को डाउट हो रहा होगा सर क्वेश्चन नंबर तो 3 है, 63 क्यों हो गया? क्योंकि बेटा जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये उसी पेपर्स की कटिंग है जिसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को भी डाउट ना हो कि हम क्वेश्चन कहीं और से लेके आ रहे हैं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स डायमेंशंस इफ इट्स एरिया बी द मैक्सिमम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपसे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यानी आयत बना लेते हैं, जिनको पता नहीं हिंदी में भी क्वेश्चन में पूरा समझा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट वुड बी इट्स डायमेंशंस इफ इट्स एरिया बी द मैक्सिमम, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40। तो अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 40 है बेटा, यानी एक बात समझना ध्यान से, पेरीमीटर होता क्या है? इन चारों साइड्स का एडिशन आपका पेरीमीटर होता है ना। अब हमें क्या बताना है कि इसका डायमेंशन यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो सकती है कि इसका एरिया मैक्सिमम हो, जो एरिया हो मैक्सिमम हो, ठीक है। यानी ये आपकी लेंथ होती है, ये भी आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है, ये भी आपकी ब्रेथ होती है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हमें ये पता है कि इस इन चारों का लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आना चाहिए बेटा? 40 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को देखेंगे जिसमें 40 नहीं आ रहा है, जैसे ये 1 और 19 है, यानी अगर b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, l 19 है, l 19 है, तो 19 19 38 39 40, यानी इस केस में तो हमारा जो पेरीमीटर है वो 40 आ रहा है, यानी a वाला हमारा आंसर हो सकता है अभी भी, है ना। हम श्योर नहीं है बट हो सकता है। अब बात करते हैं b की, तो अगर हम b को देखें तो b है 4 और 10, यानी जो ये है 4 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 10 है। जरा जोड़िए 10 और 10 20 और 4 24 और 4 28, तो क्या हमारा पेरीमीटर 40 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बी हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं सी वाला, तो सी वाले में अगर हम देखते हैं तो सी वाले में है 5 और 10, ठीक है, 5 और 10। तो 5 आपका ये बेस हो गया, 5 5 10 10,
10 और 10 20 और 10 30, अभी भी नहीं आ रहा है, यानी सी वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है 10 10 10 और 10, यानी ये भी 40 हो सकता है। अब यहां पे हमें इतना क्लियर हो गया है बेटा कि जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है या तो डी है ना। मैं एक और रेक्टेंगल बना के आपको समझाता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए है या तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली चीजों को रखेंगे। ठीक है, एक छोटा रेक्टेंगल हो गया, एक बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये 1 है, ये 1 है, ये 19 है, ये 19 है। सिमिलरली ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। अब यहाँ पे ये 10 तो है, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर सारी जो साइड्स हैं वो सेम है तो वो रेक्टेंगल कभी नहीं होता है, वो एक स्क्वायर होता है। अगर चारों साइड सेम है तो वो एक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल नहीं होता। लेकिन हमसे तो यहाँ पे रेक्टेंगल पूछा गया है, तो इसका मतलब डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए 1 और 19 वही हमारा आंसर होगा, डी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल वो नहीं होता है। ठीक है, अगर दोनों साइड सेम है, लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो वो रेक्टेंगल कहाँ हुआ, फिर वो तो स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया। क्यों कंफ्यूज करने के लिए बोला गया बेटा, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। देखो, अगर हम 10 और 10 यहाँ पे रखते, मान लो ये दिमाग हमारा नहीं चलता कि यार ये स्क्वायर हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19 इंटू पूछा ना कि एरिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, तो 19 इंटू 1 एरिया 19 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, तो एरिया तो इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे हम टिक करके आ जाते, है ना। तो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो हमेशा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करना है ना। ऐसे ही घुमाते हैं वो लोग एग्जाम में आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, यूजिंग अ ग्राफ चार्ट फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑब्टेन्ड मोर देन 15 मार्क्स। आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 नंबर से ऊपर आए हैं, ज्यादा ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना, क्या बोला गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये नंबर हो गए। जैसे ये आपके नंबर है कि भाई 6 से 10 के बीच में जो नंबर है उसके 3 बच्चे हैं, 11 से 15 के बीच में मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं। अब ये है 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। तो 15 से ऊपर वाले में आपका 16 और 20 भी आता है, 21 टू 25 भी आता है, 26 टू 30 भी आता है। तो 16 टू 20 का हो गया भाई 7 बच्चे, यहाँ हो गए 7, प्लस 21 से 25 4 बच्चे यहाँ हो गए, 26 से 30 2 बच्चे यहाँ हो गए, 7 4 11 12 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करें फिर। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो हमारा होगा ये, व्हाट इज द लीस्ट इवन नंबर टू बी फॉर्म्ड विद 7 0 1 2 3। बेटा आपके पास 4 संख्याएं दे रखी हैं, 7 0 1 2 3, 5 दे रखी हैं। आपको इससे सबसे छोटा वाला इवन संख्या बताना है, नहीं सम संख्या, हिंदी वाले सबसे छोटी से छोटी सम संख्या आपको बनानी है जिसमें 7 0 1 2 3 आ जाए। अब हमें इतना तो बेटा पता है कि अगर हमें सम संख्या बनानी है, अगर हमें सम संख्या बनानी है तो लास्ट में यानी जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होगा या तो 2 होगा, है ना। तो यानी 0 और 2 तो लास्ट में आएगा, 0 2 आ सकता है या 2 0 आ सकता है। बाकी सबसे छोटी संख्या अगर बनानी है तो इन दोनों को छोड़ के हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा। यानी 137 तो आगे आ गया आपका, है ना। 13720 हो गया, 13702 हो गया। अब इसमें से छोटा कौन सा है बेटा, ये वाला छोटा है। अभी आंसर नहीं निकला, ध्यान देना, 13702 आपका छोटा हो गया, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी 13702, है ना। अब यहां पे हम एक चीज और भी तो कर सकते हैं, 2 की पोजीशन जो है आपका वो आप स्टेबल कर दो, स्टेबल है लेकिन, ओके एक मिनट, स्टेबल है लेकिन जो इससे पहले के नंबर्स हैं उसको इधर उधर करके भी तो हम नंबर को छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 0 अगर 3 की जगह आ जाए 1 0 3 7 2, समझ में आया, 1 0 3 7 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी। तो बहुत ध्यान से करना है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो इवन निकालना है हमने इवन वाली दोनों संख्याएं बना ली, फिर हमने देखा कि उसमें से कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती उसको काट दिया। फिर हमने देखा कि एक्चुअली 0 को भी तो आगे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन सिर्फ ये है कि वो संख्या सम होनी चाहिए, है ना, वो संख्या सम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है छोटी होनी चाहिए, तो छोटी में आपका ये वाली हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है।
तो बेटा आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। रोज छोटे छोटे 10-15 मिनट की क्लासेस मैं करवा रहा हूं अभी फिलहाल। धीरे धीरे क्लासेस की लेंथ बढ़ेगी जब आप लोग भी क्लास में रेगुलर आना शुरू करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज, कल आपसे फिर मिलेंगे डे 26 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। ठीक है, ढंग से करिए। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है।